श्री अंगद भगत। श्री अंगद जी जगन्नाथपुरी तब जा रहे हैं जब भगवान श्री जगन्नाथ जी के द्वारा एक पुजारी जी ने आकर के इनको बता दिया है कि आपके द्वारा दिए गए हीरा को श्री जगन्नाथ भगवान अपने हृदय पर धारण किए हुए हैं। उन्होंने संदेशा कहलवाया है कि आकर के दर्शन कर लें। फिर तो श्री अंगद जी महाराज जगन्नाथपुरी आए और जैसे हृदय पर हीरा को जगमगाते देखा, इनका नेत्र सजल हो आया, प्रेम से परिपूरित हो गया, विशेष सुख प्राप्त हुआ। विशेष सुख प्राप्त हुआ। अंगद हीरा नाथ उरा श्याम लाल मणि कांति, अंगद के उर में लसी भय उभय दिशि शांति। मैं प्रीतम के उर बसूं, मैं प्रीतम के उर बसूं, प्रीतम मम उर माही। बीज वृक्ष के न्याय सो नहीं कबहू बिलगाही। हरि छवि देखी नयन ललचाने, हरि छवि देखी नयन ललचाने। इकटक रहे चकोर चंद ज्यों, इकटक रहे चकोर चंद ज्यों, निमिष बिसरी ठहराने। मेरो कहो सुनत नहीं श्रवणनी, लोक लाज न लजाने। गेय कुलाए धाये मुँह देखत, नेकौ नहीं सकाने। जैसे सुभट जात रन सनमुख, जैसे सुभट जात रन सनमुख, लरतन कबहू पराने। सूरदास ऐसे इनकी श्याम रंग लपटाने। हरि छवि देखी नयन ललचाने। तो श्री अंगद जी महाराज बड़े आनंदित हुए, ठाकुर जी बड़े आनंदित हुए, भक्त की इच्छा पूर्ति किए। इसलिए भगवान भक्त वांछा कल्पतरु कहलाते हैं, भक्त वत्सल भगवान। अब राजा सिलाहिदी सिंह ने जब जाना तब इसको बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने केवल चाचा का ही नहीं अपितु श्री जगन्नाथ भगवान को भी अपमान किया है, और भगवान मेरे ऊपर रुष्ट हो जाएंगे। हो गए रुष्ट तो फिर तो मेरा विनाश है। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बयर बयर अधिकाई। तो राजा सिलाहिदी सिंह बड़े पश्चाताप किए। राजा ही ये ताप भयो, दयो अन्न त्यागी। राजा के हृदय में ताप हुआ, इन्होंने अन्न को परित्याग कर दिया। कहो आवे जो पे भाग, मेरे ब्राह्मण पठाए।
राजा भोजन पानी छोड़ दिए और ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि आप लोग जाइए जगन्नाथपुरी, मेरे चाचा श्री अंगद जी को बुलाकर लेकर आइए। यदि वे आ गए तो मैं अपना भाग्य समझूंगा, नहीं आए तो मेरा दुर्भाग्य होगा और फिर मेरा अंत होगा। अंगद जी स्वयं न जाकर के ब्राह्मणों को भेज रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण को भेजने से ब्राह्मण की बात मान करके चाचा अंगद जी लौट आएंगे। हम जाएं तो शायद संभवतः मुझसे बात न करें और ना आए। यह कह करके टाल दे कि जब आ ही गए हो देख लिया, अब जाओ, मैं नहीं आऊंगा। इसलिए ब्राह्मण को भेजा। ब्राह्मण लोग आए। ब्राह्मण ने अंगद जी से कहा आप चलिए। अंगद जी ने कहा मैं जाकर क्या करूंगा, मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं अब ठाकुर जी के शरण में आ गया हूँ, उनके पास आ गया हूँ, मुझे अब कहीं नहीं जाना है। ब्राह्मणों ने कहा राजा सिलाहिदी सिंह अनशन कर दिए हैं, जब तक आप नहीं जाएंगे वे भोजन पानी ग्रहण नहीं करेंगे, वे मर जाएंगे। अंगद जी ने कहा आप लोग जाकर उनको समझाइए कि ये सब काम बंद करे, भोजन पानी करे, राज्य का संचालन करे, प्रजा का पालन करें। ब्राह्मणों ने कहा हम लोग लेने आए हैं, बिना लिए जाएंगे नहीं। तो ये लोग ब्राह्मण लोग भी धरना पर बैठ गए। धरना पर बैठने का मतलब अनशन करके ये लोग बैठ गए कि जब तक नहीं जाइएगा हम लोग भी नहीं जाएंगे। जब हमारे जाने से राजा मर ही जाएंगे तो फिर हम लोग यही न मर जाए द्वारकापुरी में, जगन्नाथपुरी में। हम लोग जगन्नाथपुरी में क्यों न मर जाए? हमारे जाने से और मंगल होगा। वहां वो मरे, हम यहां मरे। आप ठीक है, बने रहिए। धरनो दई रहे कहे निरप के बचन सब। धरना पर बैठे हैं, ब्राह्मणों ने सारी बातें कही है। तब हुए दयाल। श्री ठाकुर जी की प्रेरणा से श्री अंगद सिंह जी के मन में दया भाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि यही तो संत की विशेषता है, भक्त की यही पहचान है। मां संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। लागी दया को मनचित संता। आप पूरा ढीग आए हैं। श्री अंगद जी ब्राह्मण के साथ अपनी राजधानी लौट के आए। भूप सुनी आगे आए, पाए लपटाए गयो। सिलाहिदी सिंह ने जैसे सुना कि चाचा जी आ गए हैं, भक्त श्रेष्ठ भक्तराज श्री अंगद जी आ गए हैं, फिर आगे आए और आकर तुरंत चरण में लौट गए। चरण में लौट गए, साष्टांग प्रणाम के दोनों हाथ से चरण पकड़ लिए। अंगद जी ने भी राजा को उठा करके हृदय से लगा लिया। लयोर लाए दृग नीरलय भी जाए हैं। हृदय से लगा लिए और नयनाश्रु से, प्रेमाश्रु से उनको भिगा दिए। स्नान करा करके पवित्र कर दिए, शुद्ध कर दिए। राजा सर्वस दियो, राजा सर्वस दियो, जियो हरि भक्ति कियो। राजा सिलाहिदी सिंह अपना सर्वस्व दे दिए और कहा चाचा जी खूब संतों की सेवा करें, खूब भगवान की सेवा करें और हमें भी इसी प्रकार से शिक्षा दे, हम भी भजन सेवा करें। देखो राजा भक्त बन जाए, ये बड़ी बात है। राजा सर्वस्व दियो, जियो हरि भक्ति कियो। हरि भक्ति करके जीवन धारण किए राजा सिलाहिदी सिंह। हियो सरसायो गुण जाने जीते गाये हैं। हियो सरसायो, राजा सिलाहिदी सिंह का हृदय भक्ति रस से सराबोर हो गया। स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं गुण जाने जीते गायो है। जितना गुण हमने गुरुजनों से जाना है, सुना है, वह हमने गायन किया।
तो श्री अंगद भक्त जी की कथा यहाँ तक प्रस्तुत किए स्वामी प्रियादास जी महाराज। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम